Good morning, students. In previous lecture, we revised the one sentence answer. Is why should we not throw garbage in an open place? हमें जो गार्बेज है वो ओपन प्लेस पर क्यों नहीं थ्रो करना चाहिए? वाई शुड वी नॉट थ्रो गार्बेज इन एन ओपन प्लेस? ये तो आपको पता ही है क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देगा, जिस कारण बहुत सारे डिसीजेस कॉज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण बहुत सारे डिसीजेस कॉज होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट हो जाएगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ओके देखो, throwing garbage is the open pollutes the environment. गार्बेज क्या करेगा? throwing garbage in the open pollutes the environment. environment को pollute कर देगा. the garbage rots and spreads bad odor, जिसके कारण वो रोट होगा और बहुत सारी बैड स्मेल, odor मतलब स्मेल को प्रोड्यूस करेगा. and also harmful bacteria and other diseases causing microorganisms डिवेल ऑन इट. उस पर हार्मफुल बैक्टीरिया और दूसरे डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? डिवेल हो जाएंगे, उस पर जनरेट हो जाएंगे. व्हेन स्टे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दिस गार्बेज दे स्कैटर इट. जब स्टे एनिमल जो घूमते हैं एनिमल्स, वो अब फूड के लिए देखेंगे तो इस गार्बेज को स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे. एंड ऑल्सो इट इज़ कैरिड बाय विंड एंड वाटर विच पोल्यूट्स अवर एनवायरनमेंट, जिसके कारण विंड से ये कैरी आउट होगा और हमारे एनवायरनमेंट को और वाटर को, विंड और वाटर से कैरिड आउट होगा, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगा. हेंस वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन एन ओपन प्लेस. इसलिए हमें को डोमेस्टिक गार्बेज कैसे डिस्पोज ऑफ करना है? वी शुड कलेक्ट ऑल द डोमेस्टिक गार्बेज इन अ डस्टबिन. हमें जो भी गार्बेज है उसको कहाँ पे कलेक्ट करना है? डस्टबिन में कलेक्ट करना है. एंड डंप इट इन द म्यूनिसिपल व्हीकल्स. और कहाँ पे डालना है? म्यूनिसिपल व्हीकल में डालना है जो डेली आता है, दैट कम्स डेली. दे टेक इट टू लैंडफिल एरिया. उसके बाद उसको कहाँ पे लेके जाना है? लैंडफिल एरिया में लेके जाना है. दे सॉर्ट आउट द गार्बेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. और वो क्या करते हैं? उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं और अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. ठीक है, हमने अपना गार्बेज डस्टबिन में करना है और जो गाड़ी डेली आती है उसमें फेंकना है. फिर वहाँ पे वो लोग कहाँ लेके जाते हैं? लैंडफिल एरिया में लेके जाते हैं और अच्छे से उसको डिस्पोज ऑफ करा जाता है. नेक्स्ट, वाई शुड वी नॉट बर्न ड्राई लीव्स, हस्क एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स? क्योंकि उसका हम यूज़ किस में करते हैं? एज अ मैन्योर में. उसको हम डिकम्पोज करके एज अ मैन्योर में उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं. यदि हम उसको जला देंगे तो स्मोक प्रोड्यूस होगा जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा और हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन स्प्रेड कर देगा. देखो, वाई शुड वी नॉट बर्न ड्राई लीव्स, हस्क एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स? आंसर इज dry leaves, husks and part of crop plants can be used for making compost and hence can be disposed of in a useful manner. उसको क्या कर सकते हैं? can be making compost, उसका यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में. and hence can be disposed of in स्मोक एंड गैसेस. यदि हम जला देंगे तो वो स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस करेगा, दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ, जिससे हमारी हेल्थ को बहुत परेशानी होगी. दस पोल्यूशन स्प्रेड्स इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन स्प्रेड हो जाएगा. हैंस वी शुड स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. इसलिए हमें ये सब प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर? स्टेट इट्स बेनिफिट. आंसर इज द प्रोसेस ऑफ making paste out of used paper. The process of making paste out of used paper and making fresh paper from it is known as a recycling of paper.
पेस्ट बनाते हैं जो हमने पेपर यूज़ कर लिए हैं, और उससे हम फ्रेश पेपर बनाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बोला जाता है। बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग, क्या बेनिफिट्स हैं? फ्रेश पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूज पेपर एट अ मच लोअर कॉस्ट, ये बहुत कम कॉस्ट में बन जाता है। एज दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल अदर देन पेपर, इसके लिए कोई रॉ मटेरियल भी नहीं चाहिए पेपर के अलावा। दिस विल हेल्प अस इन सेविंग ट्रीज एंड हेंस द एनवायरनमेंट, इससे हमारे ट्रीज भी सेफ होते हैं और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होता है। नेक्स्ट, ये थे मेरे 3-4 सेंटेंस। नेक्स्ट है डिटेल आंसर्स। वेयर इज़ प्लास्टिक यूज़, ये तो आपको पता ही है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप। प्लास्टिक इज़ वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड आइटम्स, एग्जाम्पल टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेज, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स। फिर प्लास्टिक का यूज़ हम क्या करते हैं? पैकिंग मटीरियल में, रैपर्स में। इन मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स नाउ अ डेज किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, राइट। सर्टन पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, कुछ के ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के पार्ट्स में किससे बनते हैं? प्लास्टिक से बनते हैं। जो प्लास्टिक ने किसको रिप्लेस कर दिया है? ग्लास को रिप्लेस कर रहा है। टम्बलर, प्लेट्स एंड बाउल्स विच आर प्रीवियसली मेड फ्रॉम ग्लास आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक टॉय नाउ अ डेज। पहले जो ग्लास से बनता था वो अब किससे बन रहा है? प्लास्टिक से बन रहा है। प्रीवियसली फर्नीचर वाज मेड फ्रॉम वुड, नाउ डेज इट इज़ मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक। पहले फर्नीचर किससे बनता था? वुड से, पर आज के टाइम पे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो क्या हो रहा है? प्लास्टिक का यूज़ बहुत वाइड हो रहा है, बहुत चीज़ों में हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। हमने अपने प्लास्टिक से किसको रिप्लेस कर दिया है? हमने ग्लास का यूज़ करना कम कर दिया, हमने स्टील्स का यूज़ कम कर दिया, हम प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूटेंसिल्स में भी करना शुरू कर दिया हमने, राइट। तो प्लास्टिक का जो यूज़ है हम डे बाय डे इंक्रीज़ करते हैं। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल यू डू टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है, क्योंकि जो प्लास्टिक है जब वो बर्न होता है बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अब उसके यूज़ को हमें कम करना है, तो क्या करेंगे? हमें कैरी क्लॉथ और जूट बैग फॉर शॉपिंग करने चाहिए। प्लास्टिक जो पॉलीथीन्स होते हैं उनका ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड कैरी क्लॉथ और जूट बैग फॉर अ शॉपिंग। इफ़ अ ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन रिपेयर देन वी शुड रिपेयर एंड यूज़ इट। अब नया नहीं लेना चाहिए, कोई ब्रोकन हो गया है प्लास्टिक का आर्टिकल तो ये नहीं हम उसको अब नया ले लेंगे, उसकी यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए, राइट। वी शुड रीयूज़ द बैग्स। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज़ पेपर बैग्स। हमें पेपर बैग्स का यूज़ करने के लिए शॉपकीपर को इंसिस्ट करना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बैग्स। ओके, वी शुड मेक मिनिमाइज यूज ऑफ अ प्लास्टिक बैग्स। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का मिनिमाइज यूज़ करना चाहिए। हमें क्लॉथ बैग को कैरी करना चाहिए शॉपिंग के लिए, हमें शॉपकीपर को इंसिस्ट करना चाहिए, फिर हमें रीयूज़ करना चाहिए बैग्स का, फिर जो भी आर्टिकल्स प्लास्टिक के टूट गए हैं उसको रिपेयर कराना चाहिए और दोबारा से यूज़ करना चाहिए। फिर साइंटिफिक रीजंस थे, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज। हमें गार्बेज को क्यों नहीं बर्न करना चाहिए? क्योंकि उसमें से पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल करती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम करती हैं, इससे हमारी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज हो जाती हैं, राइट। बर्निंग ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज, राइट। दीज गैसेज ऑल्सो पोल्यूट द इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है ये गैसेज। गार्बेज कंटेनिंग रबर और प्लास्टिक प्रोड्यूस अ बैड स्मेल व्हेन बर्न्ड। जब गार्बेज रबर है, प्लास्टिक प्रोड्यूस है तो वो क्या होगा? वो बैड स्मेल कॉज करेगा, प्रोड्यूस करेगा जब वो जलाया जाता है। ऑल्सो द गैसेज प्रोड्यूस्ड आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स। और बहुत सारी जो गैसेस हैं जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती हैं, उसमें से गैसेस निकलती हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस। सब तरह के प्लास्टिक हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, बाहर निकालते हैं। अपॉन हीटिंग और बर्निंग, जब उसको हीट और बर्न करा जाता है, दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करता है।
नेक्स्ट है स्ट्रे एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ ईटिंग गार्बेज। जो स्ट्रे एनिमल हैं वो मर जाते हैं ये नहीं होता है। पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन अ प्लास्टिक बैग्स, हमेशा प्लास्टिक बैग में गार्बेज फिल कर देते हैं एंड देन थ्रो इट अवे, और फेंक देते हैं। जब स्ट्रे एनिमल्स फूड के लिए इन बैग्स को देखते हैं तो वो क्या है, इसको भी स्वेलो कर जाते हैं, राइट। और प्लास्टिक पॉइजनस होता है एज अ फूड, समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस, के कारण क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पेपर बैग्स और हमें क्लॉथ बैग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया है, इसलिए आप वीकली टेस्ट में आपको अच्छे से ये रिवाइज करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके।